हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन के इस नए सेशन में। तो आज हम मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एसआई ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इस टॉपिक की शुरुआत है। तो इससे पहले कुछ परसेंटेज के ये कुछ इस टाइप से ही बने आते हैं जैसे फिक्स देता है, जैसे कि ये अपने को याद ही रखनी पड़ेगी परसेंटेज की वैल्यू। जैसे अगर सीधा यहाँ पे 50% रेट दे दिया तो इसका 1/2, 33 से 1/3 दे दिया परसेंट तो 1/3, 25% दे दिया तो 1/4, 20% का 1/5, 16 से 2/3 का 1/6। ऐसे ये फिक्स वैल्यू आती है जैसे रेट है। अब सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला आता है, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। जो इसमें रेट होता है, रेट अगर दे देगा जैसे 16 से 2/3% है। अगर अपने को इस चीज के लिए यहाँ पे अपने इसको 1/6 सीधा ही लिख सकते हैं। तो इस चीज में इसकी अपने को हेल्प लेनी पड़ेगी और इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन होगा वो इजी हो सकता है थोड़ा सा। तो इसके लिए पहले इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चन है उसके जरिए अपन सब चेक करेंगे। तो अभी इसको रफ कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में दो फॉर्मूले होते हैं जिसकी वजह से अपन पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। जिसमें से एक फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। इसमें पी प्रिंसिपल मूलधन, कितना धन अपने या तो उधार ले रहे हैं उधार दे रहे हैं वो पी हो गया। ये ब्याज इंटरेस्ट, कितना उस पे ब्याज लगा है वो हो गया। रेट, कितने परसेंट पर अपने उसको दे रहे हैं वो हो गया। और ये हो गया टाइम, कितने समय के लिए अपने उसको दे रहे हैं। ये बटे में 100, अगर वही अगर मैंने आपको बताया था 16 से ही 2/3% है अगर इसको अपने हल करके लिखेंगे तो नीचे 100 आएगा और अगर अपने सीधे 1/6 लिखेंगे तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा, क्योंकि इसी में ये वैल्यू आ गई। इसके नीचे ये परसेंटेज अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लगेगा। अगर 100 लगेगा तो यहाँ पे इसको 1/6 लिखेंगे तो यहाँ पे ये 100 हट जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ 1/6 ही लिखा जाएगा, यहाँ पे 100 नहीं लिखा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है वो अपन करते हैं, उससे अपने को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो एक नंबर देख के ही जाता है अपने को। और उसमें अपना पहला क्वेश्चन है, जैसे कि किसी राशि पर कोई 8% साधारण ब्याज, 8% साधारण ब्याज मतलब 8% तो क्या हो गई, रेट हो गया। ठीक है। और कितने टाइम के लिए, इसमें टाइम इसमें 2 वर्ष दे रखे हैं और इंटरेस्ट है इस पे 120 रुपए। तो अपने को पूछा इसमें कि प्रिंसिपल मूलधन कितना होगा। तो इसको अपन उसी फॉर्मूले से करेंगे, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो इसमें 8% रेट हो गई, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, टाइम दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है, ब्याज दे रखा है कितना है। तो इसको पुट करो, रेट 8%, टाइम 2 साल, नीचे 100। ये 100, ये 8% अगर परसेंट को अगर हटाएंगे तो नीचे इसके नीचे 100 लगेगा। ये परसेंटेज को अपने 1/100 लिख सकते हैं, यहाँ पे कभी भी परसेंट दिखे वहां पे 1/100 आ जाएगा। तो इसी को अपन सॉल्व करेंगे। 8 एकम 8, 8 40, 8 15 15 और 1500/2 पी, यानी पी आ गया 750। ये अपना हो गया मूलधन, मतलब इतने रुपए पर अपनों ने कोई ब्याज पर कोई दी थी राशि जिसके ऊपर 8% रेट था, उसको आपने 2 साल के बाद इतना ब्याज मिला है। ठीक है। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और इससे क्वेश्चन आता ही पक्का है, ये भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट दे रखी है 15%, टाइम दे रखा है 2 साल,
और इंटरेस्ट दे रखा है 450 रुपये। इसमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो इसमें प्रिंसिपल निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा इसमें वापस, टी बटे 100। इंटरेस्ट इसमें कितना है, 450 रुपये। प्रिंसिपल अपने को दे नहीं रखा, वो तो निकालना ही है। रेट 15% टाइम 2 साल बटे 100, ये कर जाएगा 15 30 2 15, 1500 इक्वल टू पी। ये अपना प्रिंसिपल आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे कि 660 रुपए की राशि है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है अपने को 660 रुपए, और रेट दे रखी है 16 (2/3%। ये मैंने जो पहले बताया था कि परसेंटेज जो फिक्स आते हैं वो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से यूज होगा। 3 वर्ष बाद टाइम दे रखा है 3 ईयर, और मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये मिश्र धन होता है। ए का मतलब होता है यहाँ पे मिश्र धन, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, जैसे कि अपने को ये फॉर्मूला अपन खुद भी बना सकते थे, टी बटे 100। ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसमें मिश्र धन का फॉर्मूला आता है पी प्लस आई, मतलब ब्याज और पहले वाली राशि को अगर मिलाते हैं तो लास्ट में जो अपने को राशि प्राप्त होती है टोटल करने के बाद, ब्याज को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन को निकालने के लिए पी तो रह गया है, पी इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो। सो पी इसमें दोनों में कॉमन आ गया, सो ये क्या हो गया, मिश्र धन का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। तो अपने को प्रिंसिपल दे रखा है 660 रुपए, पुट करो 660 रुपए, 1 प्लस रेट दे रखी है 16 (2/3%। 16 (2/3% वो लिख सकते हैं कैसे, 1/6 पर। अगर यहाँ पे अपन 1/6 लिखेंगे तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा। टाइम कितना है, 3 ईयर, 3 साल, ठीक है। तो सोल्व कर लो, 3 दूनी 6, 1/2 1, 3 ये 3/2 आ गया, ये गुणा में 660, 2 330, 0 9 9, ये क्या होगी, अमाउंट आ गई अपने को। अब ये लास्ट वाली राशि आ गई, मतलब अपने को मिल गई ये वाली राशि 990। अगर ये इसमें ये दे रखा है और ये दे रखा है 660, अपने को पूछ ले ब्याज कितना लगाया। ब्याज पहले ये राशि थी, ब्याज लगने के बाद ये राशि हो गई, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ब्याज ही आएगा। तो 0 3 3, 330 रुपए इसका क्या लग गया, ब्याज लग गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे सारे। मतलब वो परसेंटेज की वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो पेपर में फिक्स ही आती है, अगर उसको याद करने के बाद अपन क्वेश्चन को और भी इजी बना सकते हैं। जैसे कि रेट दे रखा है 9 (1/11, टाइम दे रखा है 4 ईयर, इंटरेस्ट दे रखा है 4,840 रुपए। तो मिश्र धन मतलब ए ही निकालना है अपने को। ए निकालने के लिए वही फॉर्मूला, ए इक्वल टू 1 प्लस आर टी बटे 100, ये पी बाहर आ गया, ठीक है। इसको निकालने के लिए रेट 9 (1/11% है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/11, ठीक है। तो अब ये 1/11 हो गई, और तो इसमें पुट कर दो
यदि साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है तो मिश्र धन बताओ। प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अच्छा, मतलब पहले इससे पहले अपने को इंटरेस्ट से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा टी बटे 100, क्योंकि इससे अपन सीधा प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्योंकि इंटरेस्ट दे रखा है अपने को। पहले अपने को ब्याज की मदद से ये मूलधन निकालना पड़ेगा। तो इसको रेट 1/11, समय कितने हैं 4 वर्ष, तो इससे कट कर दो 1 2 1 0, ये जाएगा 0 1 1 22 23 3 2 13, 13,310, ये क्या हो गया प्रिंसिपल आ गया। अब अपने को मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ दो 4,840 रुपए, 0 5 11 1 4 7 8 और 1 18,150, ये क्या आ गया अपना मिश्र धन। मतलब एक वैल्यू पूछेगा कि वो वैल्यू बताओ, और फॉर्मूला अपने को पता ही है, तो उस टाइप से अपन बना सकते हैं। और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। रेट दे रखी है इसमें 14 सही 2/7%। अब 14 सही 2/7% रेट है, तो इसका क्या हो गया 1/7। टाइम दे रखा है 4 वर्ष, इंटरेस्ट दे रखा है 13,440 रुपए, तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल क्या होगा, तो पुट करो 13,440 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1/7 इंटू 4, 4 ये 12 14 4 12 24 ठीक है 0, इससे इंटू कर दो 3560 इंटू 7 करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू अपने को याद करनी ही पड़ेगी। ये जैसे कि ये वैल्यू है तो फिक्स वैल्यू है, इसका अपने को ये मिल गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और वैसे अगर 14 से 2/7 पहले उसको सोल्व करो, नीचे 100 लगाओ, तो फिर वो क्या है थोड़ा सा टाइम हो जाएगा लेने के लिए। और पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, जितना टाइम बचेगा उतने ही ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि रेट दे रखी है 12 से ही 1/2%, टाइम दे रखा है 8 महीने, हो जाती है। इसमें ये दे रखा है 11,700 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें अपने को इंटरेस्ट पूछा है कितना मिला, तो 12 से ही 1/2% की वैल्यू 1/8, ठीक है। 8 महीने को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे 8/12, 4 दूनी 8 4 3 12, मतलब 2/3। इसको पुट करो अमाउंट वाले फॉर्मूले में, मतलब मिश्र धन के फॉर्मूले में, P1 + RT/100, ये दे रखा है 11,700, प्रिंसिपल निकालना है पहले, 1 प्लस रेट दे रखी है 1/8, टाइम दे रखा है 2/3, 2/3, इससे ये कट जाएगा 4, 4 × 12, 12 × 12 13/4, मतलब 11,700 P इंटू 13/12। अब 13 नीम 117, 900, 12 नीम 108, 0 0, ये क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अपन प्रिंसिपल मिल गया, ये मतलब मूलधन आ गया, मिश्रधन आ गया। अगर
मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ब्याज। तो मतलब इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो अपने को जो मिलेगा इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। तो कितना मिल गया, ये 10,000 है, ये 11,000, 800, 9, 10, 900 रुपये, 900 रुपये जो मिल गया ब्याज मिल गया। ठीक है। इसी में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को प्रिंसिपल दे दिया 1800 रुपये, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ये मिश्र धन दे दिया 2160, 2160। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा, 18 19 20 360, 360 रुपये ब्याज मिल गया। और अपने को इसमें रेट निकालनी है कि रेट कितना परसेंट रेट पर है, मतलब इस धन पर ये ब्याज बनाए तो कितने रेट पर बनाएंगे, तो वो निकाल देंगे। अपने फॉर्मूला है अपने पास, इंटरेस्ट कितना है 360, प्रिंसिपल 1800, रेट अपने को निकालनी है, टाइम लगा 4 ईयर बटे 100, 18 दूनी 36, 20, 0 0 2 5 10, 500 पे 20, 20 5 100, 5 इधर आ गया, 5% रेट आ गई, ये अपने पास रेट आ गई। ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, रेट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, टाइम पूछ लेगा, टाइम दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, ब्याज पूछ लेगा, मतलब किसी तरह से पूछ लेगा। लेकिन फॉर्मूला ये 2 फॉर्मूले ही लगेंगे, इससे नहीं आगे कुछ ना कुछ कुछ। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। 2700 रुपये प्रिंसिपल दे दिया, 2700 रुपये की राशि, रेट दे दिया 20%, कितने वर्ष में 45 रुपये हो जाएगी। मिश्र धन दे दिया 4500 रुपये, तो मिश्र धन दे दिया, ये मूलधन दे दिया, तो ब्याज अपने पास निकाल देंगे अपने, 27 300 15 1800, 1800 रुपये ब्याज आ गया। तो अपने को इसमें निकालना क्या है, टाइम, टाइम निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला है ही, रखो 1800 2700 इंटू रेट 20% है इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, अगर यहाँ पे अपना रखने चाहिए 20% की जगह मैं 1/5 रखूंगा, तो यहाँ पे 1/5 भी रख सकते हैं, 1/5। ठीक है, 2 0 से 2 0, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 10, 10/3, ये टाइम आ गया, मतलब 3 से ही 1/3 ये समय आ गया। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, अगर ये नहीं मिले तो इसको इस तरीके से करना अपने को आता ही है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को और घुमा के भी दे सकता है, जैसे कि मतलब कोई धनराशि दे दी अपने को, मतलब कोई प्रिंसिपल दे दिया 100 रुपए, अब वो कह देगा, वो मतलब रेट दे देगा कि नहीं, रेट नहीं, मतलब टाइम दे देगा कि 2 वर्ष है, 2 वर्ष में ये राशि कितने रेट पर यह दोगुनी हो सकती है, मतलब 200 हो सकती है, इस टाइप से मतलब दुगुनी हो सकती है, या अपने भाई एक भी रख सकते हैं या फिर 2 भी रख सकते हैं। ये नहीं देगा कि प्रिंसिपल 100 है,
मेरा कहने का मतलब है कि कह देगा कि मूलधन अपने को दे दिया कि मूलधन कितने मतलब मूलधन 2 वर्ष के बाद कितने रेट पर दोगुना हो सकता है। मतलब मैं तो ये अज्यूम ही कर रहा हूँ कि यहाँ पे 100 रख दिया, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे ब्याज आएगा 100 रुपए। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूला रख के कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई राशि कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में मतलब टाइम दे दिया 4 ईयर, ठीक है। रेट अपने को पूछा है, मतलब कितनी दर पर ये पूछा है। कोई राशि है, मतलब प्रिंसिपल है कोई एक्स, एक्स मान लिया यहाँ पे वो, और मिश्र धन कोई राशि है वो 4 वर्ष में कितनी दर पर खुद का दोगुना हो जाएगी, मतलब 2x हो जाएगी। ये पूछ लिया अपने को। तो अमाउंट वाला अपने को, मिश्र धन वाला अपने को फॉर्मूला बताइए क्या है। a इक्वल्स टू बी 1 प्लस आर टी बटे 100। तो a दे दिया 2x, प्रिंसिपल दे दिया x, 1 प्लस रेट अपने को निकालनी है, रेट x मान लो है, रेट सीधा आर ही रहने दो, इनटू टाइम दे दिया 4/100, ठीक है। ये x से x कट गया। मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे अगर x न रख के अपन यहाँ पे 1 रखें और यहाँ पे सीधा 2 हो जाएगा, तो भी अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मतलब x ना रख के अपन सिर्फ ऐसे कहते हैं कि प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2। तो उस हिसाब से 2, ये कितना हो गया 25, 25 26 r/25, 25 दूनी 50, 50/26 रेट आ गई। एक मिनट, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। 25 प्लस, ओ गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 है, 1 प्लस r/25, ये इधर गया माइनस हो गया, 1 बचा, 1 इक्वल टू r/25, तो ये 25 इधर गया, तो r क्या आ गई 25%, ठीक है। ये रेट आ गई। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी धनराशि पर 15 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि सव्य का 4 गुना हो जाएगी। राशि मतलब मैंने मान लिया P1, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 4 गुना, मतलब 4 हो जाएगी। तो 4 हो जाएगी, तो इसमें ब्याज कितना आएगा 3। ये अपने को खुद को अपने माइंड में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। टाइम दे दिया 15 वर्ष, रेट अपने को निकालना ही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अपने को मिश्र धन दे रखा तो मिश्र धन वाला ही फॉर्मूला लगाए। अपने को पता चल गया कि प्रिंसिपल 1 है, मिश्र धन 4 है, तो अपने ब्याज निकाल सकते हैं 3, तो अपना ब्याज वाला भी फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक, 100, 3 5 15, 5 दूनी 10 20, रेट आ गया 20%, ठीक है। इस तरीके से अपने इस चीज को भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में सव्य का 2 गुना साधारण ब्याज प्राप्त करेगी। मतलब सव्य का 2 गुना साधारण ब्याज प्राप्त करेगी। मतलब अब 2 गुना मिश्र धन नहीं दिया, इसने दिया कि 2 गुना साधारण ब्याज। अगर मेरा प्रिंसिपल 1 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा मेरा, सव्य का 2 गुना मतलब 2, इसका 2 गुना मतलब 2 ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। रेट इसमें दे दिया 10%, ठीक है। कितने समय में, टाइम अपने को पूछा है। तो मतलब क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है कि वो जो 2 गुना कर रहा है या 3 गुना कर रहा है या 4 गुना कर रहा है, वो किस चीज का कर रहा है, मिश्र धन पर कर रहा है या फिर ब्याज पर कर रहा है। अगर उसने कह दिया कि जो धनराशि है वो मतलब 4 साल के बाद
4 साल बाद कुछ दर पर सव्य का 4 गुना हो जाती है, तो मतलब वो क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अगर वैसे कह दे कोई धनराशि है वो सव्य का 2 गुना मूल ब्याज प्राप्त करती है 10% की राशि पर, तो कितने समय में वो ब्याज प्राप्त करेगी इतना। ठीक है, तो इसमें ये बड़ा एक फॉर्मूला लगेगा। इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो एक रेट 10% टी बटे 100। अब देखो 10% है, 10% को अपन 1/10 भी लिख सकते हैं। कैसे, 10% है, अगर परसेंट को नीचे लेके गए तो 10/100 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/10। इसी टाइप से सभी वो सोल्व किए होते हैं। वो मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है जिससे अपन निकाल सकते हैं। ये काट दो, ये 20 कितना, 20 ईयर टाइम हो गया, मतलब इतने समय में जो धनराशि है उसका 2 गुना ब्याज प्राप्त होगा 10% रेट पर। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कोई धनराशि है, रेट दे दिया 24%, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में सव्य का 1.2 गुना ब्याज प्राप्त करती है, मतलब प्रिंसिपल अगर मैंने मान लिया 1, तो इसमें ब्याज कितना आएगा, 1.2 गुना। ठीक है, कितने समय में, मतलब टाइम पूछ लिया इसने। टाइम पूछ लिया तो रेट 1.2, प्रिंसिपल 1 है ही, रेट 24% गुणा टाइम निकालना ही अपने को, ये नीचे 100, इस पे नीचे 10 कर दो, ये 0 हट गया, 0 से 0 कर दो, 12 दूनी 24, 2 5 10, तो समय अपने पास आ गया 5 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ ये वैल्यू जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी वो वैल्यू अपन को याद ही करनी पड़ेगी, और जितना क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से ही अपन को ये आसान लगने लगेगी सारी चीजें, और अपनी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करें थोड़ा सा, जिससे अपन क्वेश्चन को आसानी हो करने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।